तिलावत फरमाएंगे कारी मोहतरम जनाब मोहम्मद ताहिर जवाद सल्लमो। उसके बाद सोज और सलाम मरसिए के लिए मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम जनाब लियाकत अली ख़ां और मोहतरम जनाब शराफत अली साहब और उनके तमाम हमनवाओं से, लिहाजा तमामी अराकीन और तमाम ओहदेदारान और तमामी मोमिनीन से बस अदब गुजारिश है बराए करम फर्श अज़ा पर तशरीफ़ ले आएँ ताकि मजलिस का आगाज़ हो जाए। मोहतरम जनाब शराफत अली साहब जो हजरात बाहर तशरीफ़ फरमा हो उनसे कहिए कि वो फर्श अज़ा पर आ जाएं ताकि मजलिस का आगाज़ हो सके। मजलिस का आगाज़ होगा तिलावत कलाम पाक से। तिलावत फरमाएंगे कारी मोहतरम जनाब मोहम्मद ताहिर साहब जवाद सल्लमो। लिहाजा जो हजरात सहन में खड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है कि वो फर्श अज़ा पर बैठ जाएं ताकि मैं तिलावत के लिए गुजारिश करूं कारी मोहम्मद ताहिर साहब जवाद साहब से। जो हजरात बाहर सहन में तशरीफ़ फरमा हैं उनकी खिदमत में बस अदब गुजारिश है बराए करम फर्श अज़ा पर तशरीफ़ रखें। आइए गुजारिश करते हैं अजीज़म मोहम्मद ताहिर जवाद सल्लमो से कि वो तिलावत कलाम पाक से इस पुरनूर मजलिस का आगाज़ फरमाएँ। आप हजरात से गुजारिश है कि उनके इस्तकबाल में नारे सलवात बुलंद करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل. हजरात गिरामी, तमामी अज़ादारान मज़लूम करबला, मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हो चुका है। जो हजरात अभी भी बाहर तशरीफ़ रखते हैं उनकी खिदमत में बसद अदब गुजारिश है कि फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ ले आएँ। मैं उस्ताद मोहतरम जनाब शराफत अली खां साहब करबलाई के चश्मो चराग मोहतरम जनाब लियाकत अली की खिदमत में हर्फ इल्तमास लेकर एक मतला और दो शेर से गुजारिश करूंगा। मुलाया फरमाए, एक सलवात पढ़े सब मिलके, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। फिर फख्र अपने कामदो कद पर किया करें, फिर फख्र अपने कामदो कद पर किया करें, सजदे अगर जियारत खाके शिफा करें। फिर फख्र अपने कामदो कद पर किया करें, सजदे अगर जियारत खाके शिफा करें। मजलिस है ये हुसैन अलैहिस्सलाम की, मजलिस है ये हुसैन अलैहिस्सलाम की। आओ चलो नमाज़े जमात अदा करें, आओ चलो नमाज़े जमात अदा करें। जिक्रे गमे हुसैन मिटाया ना जाएगा, जिक्रे गमे हुसैन मिटाया न जाएगा। फतवों के चाहे कितने ही तूफान उठा करें। और ये शेर खास तौर से आज की ये मजलिस जिस सिलसिले से जिसके ताबूत के लिए आज ये मजलिस मुनक़िद की है उसके हवाले से एक शेर, उसके बाद मैं गुजारिश करूंगा अपने अजीज भाई से। मुलाया फरमाए कि ये भाई और बहन है इमामत का एतबार। मुलाया कीजिएगा, ये भाई और बहन है इमामत का एतबार। असगर के साथ जिक्र सकीना किया करें, असगर के साथ
जिक्र सकीना किया करें। हैदर के साथ आएंगी जन्नत से फातिमा, हैदर के साथ आएंगी जन्नत से फातिमा, आरास्ता घरों में अलम ताजिया करें। गुजारिश है अजीज़म लियाकत अली खां साहब और मोहतरम जनाब सैयद शराफत अली साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और सोज़ो सलामो मरसिए से मजलिस को जीनत बख्शें। मोमिनीन से गुजारिश है इनके इस्तकबाल में नारे सलवात बुलंद करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फातिहा। जिस घड़ी कहते मोहम्मद कुल हो वल्ला हंस के फरमाते वलियों शान अल्लाह समद लम यलिद कहते फातिमा कहते वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। जिस घड़ी कहते बारका जहाँ में मर्तबा आज है अल्लाह का दर हर रहे दी का आदर है। जब दर हुए इस बारादरी का पहला दर हैदर है बारका जहाँ हक
ज़ुबान रखते हैं, हक बात कहेंगे के ज़ुबान रखते हैं। बुत शिकन को प्रोशिकन अज़्मे जवा रखते, और दोष अहमद से बहुत मोर नबुव्वत है। देखना है कि अली पाँव का रखते हैं, हक बात कहेंगे। रन चढ़ो ओ अकबर अली सावंत लिए हाथ में हुसैनी निशान है। सर सरोप सुंदर अनूप हथियार ढाल मुझ पर कमान है। मलक बोले पलक पर सले अला, नबी की सूरत और अली की शान आल है। हुरे पुकार दन दन हुसैन जो के पूर कैसो गबरो जवान है। रन चढ़ो काम आए रूप का शाह के, जब मैं अकेला वो शहनशाह अरब में आके मुजरा किया अब्बास ने, तब मैं रोक की अर्ज के मैं जाऊंगा। अब मैं शैन फरमाया के तन्हा तो न छोड़े जा भाई अब्बास, कमर मेरी न तोड़े जाओ काम आए। सकीना जिस दम के मश्क सूखे उठा के अम्मू के पास ला
और कहा कि मरती हूँ 3 दिन से के पानी देता नहीं दे सिवा तुम्हारे ये हाल अपना किसे दिखाऊं भला। अरे भतीजी मारे चचा तुम्हारे कहीं से पानी मिले तो लाओ सकीना दम। सलामी कहते थे सर कटाए जिसका जे चाहे सलामी कहते थे सर कटाए जिसका जी खुदा की राह में मरने खुदा की राह में मरने को आए जिसका जी चाहे सलामी कहते थे सर कटाए जिसका जी चाहे सदा देती थी वूरे करबला के मरने वालों को सदा देती थी वूरे करबला के मरने वालों। दर जन्नत खुला है दर जन्नत खुला है आ जाए जिसका जे चाहे सलामी कहते सर कटाए जिसका जे चाहे कहो शबीने खूने मोहम्मद खून है मेरा कहो शबीन खूने मोहम्मद खून है लहू अपने पैगंबर का लहू अपने पैगंबर का बहाए जिसका जे चाहे सलामी कहते थे सर कटाए जिसका जे चाहे कहो ज़ैनब ने वारिस मर गए घर लुट गया लोगों कहो ज़ैनब ने वारिस मर गए घर लुट गया मैं बेवारिस हूँ मेरा दिल दुखाए मैं बेवारिस हूँ मेरा दिल दुखाए जिसका जे चाहे सलामी कहते थे आ गया बैठे बैठे हज़रात मोमिनीन मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। अभी अभी सोज़ व सलाम व मरसिए से नवाज रहे थे मोहतरम जनाब लियाकत अली ख़ां और उनके हमनवा। इस वक्त की पहली मजलिस को खिताब फरमा रहे हैं आली जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद गुलजार जाफरी साहब अजमेर। एक नारे सलवात बुलंद करें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बारह दिगर नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।
एक बार और नारे सलवात पढ़े मोहम्मद। हज़रात मोमिनीन, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, आकाए शरीयत क़िबला व काबा मौलाना सैयद शमीमुल हसन साहब क़िबला की सरपरस्ती में अंजुमन हैदरी की ये शब्बेदारी मुसलसल साल गुज़िश्ता से और साल से आप हज़रात एक से एक ख़तीब, एक से एक ज़ाकिर समाअत फरमा रहे हैं। इस बार भी अंजुमन हैदरी ने ज़ाकिरीन का इंतखाब किया और इस वक्त के जो मुंतखब ज़ाकिरीन हैं, जो उभरते हुए ज़ाकिरीन हैं, वो आज इंशाअल्लाह इस इमाम बारगाह के मिंबर से खिताब फरमाएंगे और आप हज़रात समाअत फरमाएंगे। इस वक्त की मजलिस को खिताब फरमा रहे हैं जो पहली मजलिस शुरू होने जा रही है, जिस मजलिस को खिताब फरमाएंगे आली जनाब क़िबला व काबा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद गुलजार जाफरी साहब क़िबला अजमेर। इस अंजुमन इसमें मौलाना के खिताबत के बाद जो अंजुमन नौआ खानी व सीना ज़नी बर्पा करेगी वो अंजुमन गुलजार अब्बासिया शिवाला कला बनारस है, वो तैयार रहे। मैं बसद अदब दरख्वास्त गुजार हूँ आली जनाब क़िबला व काबा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद गुलजार जाफरी से कि वो तशरीफ़ लाएँ, मिंबर से मजलिस को खिताब फरमाएँ। मोमिनीन से गुजारिश है बावाज़ बुलंद नारे सलवात से उनका इस्तक़बाल करें। रहिमल्लाहु मन क़रअ अल-फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। हुवल्लज़ी साहिबुत ताजी वल मिअराजी वल बुर्राक़ी वल अलम। दाफ़िउल बला'i वल वबा'i वल क़हति वल मर्ज़ वल अलम। इस्मुहु मक्तूबुन मरफ़ूअन मनक़ूशुन फ़िल लौहि वल क़लम। जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुताहरुन मुनव्वरुन फ़िल बैति वल हरम। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिस सकलैन व नबिय्यिल हरमैन व इमामिल क़िबलतैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन मौलल कौनैन जद्दिल हसनैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलि बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन
वलअनतुद्दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालत ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा फ़वल्लाहि ला तमहू ज़िक्रना वला तुमीतू वहयना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी क़द्र बुज़ुर्गान मिल्लत उस्ताद अज़ीज़ उलमाए आलाम, मैंने जिन फ़िक्रों की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है वो दरबार शाम का ख़ुतबा है और उस ख़ुतबे का ये फ़िक्रा है जिसमें शहज़ादी हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा ने एक आफाकी हकीकत का ऐलान करते हुए अपने अज़्म इस्तक़लाल और अपनी इस्तिक़ामत और इस्तेहकाम के साथ अपनी कामयाबी का मुकम्मल ऐलान इन जुमलों में किया। यज़ीद किद कैदक वस्आसायक वब्ज़ुल जहदक, जितनी क़ुव्वतें तू इस्तेमाल कर सकता है कर ले, जितनी ताकतों का तू इस्तेमाल कर सकता है कर ले, जितने मकरो फ़रेब तू कर सकता है कर ले, और जितनी दौलत व सरवत को तू लुटा सकता है लुटा ले, मगर अली की बेटी का ये दावा भी याद रखना, फ़वल्लाहि ला तमहू ज़िक्रना, कसम खुदा की तू हमारे ज़िक्र को मिटा ना सकेगा, वला तुमीतू वहयना, और तू हमारे चिरागे वही के उजालों को मद्धम नहीं कर सकता। गौर कीजिएगा, जनाबे ज़ैनबे उलिया मकाम ने जिस कामयाबी और कामरानी का ऐलान किया है, अगर आप अज़मत सिद्दीक़ा ताहिरा के बाद अज़मत जनाबे ज़ैनब मुलाहिज़ा करना चाहें तो करबला में जो किरदार शहज़ादी ने अदा किया है उसको इस उन्वान से समझने की कोशिश कीजिए कि जब ये काफ़िला मदीने से निकलने लगा तो बड़े बड़े लोगों ने आके इमाम को ये मशवरा दिया कि मौला आप करबला न जाएं, आप इराक़ न जाएं, आप कूफे की जानिब न जाएं, आप मदीना छोड़कर न जाएं। जिसने इमाम को ये मशवरा दिया कि आप करबला न जाएं, इमाम ने उन्हीं को यही जवाब इसी जुमले के साथ दिया, ठीक है आप करबला न जाएं। साहिबान शऊर तशरीफ़ फरमा है, जिसने इमाम से कहा कि आप न जाएं, इमाम ने उससे कहा कि ठीक है आप न जाएं। मौला ये जो आपको मशवरा दे रहे हैं कि आप न जाएं, ये आपकी हयात के मुतमन्नी हैं, चाहते हैं कि चिराग मोहम्मदी आबाद रहे, रोशनियाँ देता रहे, ज़ुर्रियत इब्राहिम के चिराग गुल ना हो, आप बाकी रहें, ज़िंदा रहें। ये चाहते हैं कि आप शहादत का जाम ना नोश करें, कत्ल ना हो, शहीद ना हो। तो इनका मशवरा देना तो बज़ाहिर समझ में आ रहा है कि ये क्या चाहते हैं, मगर सवाल ये है कि आप इनसे क्यों कह रहे हैं कि आप करबला न जाएं। अजब नहीं आवाज़ आए, दुनिया को यही बताना है मुझे करबला में जान देने वाले चाहिए, मशवरा देने वाले नहीं चाहिए। मुझे जान कुर्बान करने वाले चाहिए। इसीलिए जुमला याद रखिएगा कि फर्जंदे रसूल ने करबला में अफराद इकट्ठा नहीं किए, किरदार इकट्ठा किए। अफराद इकट्ठा नहीं किए, किरदार इकट्ठा किए। अफराद में और किरदार में फ़र्क ये होता है कि अफराद दौलत के लालची होते हैं, मसलहत की चादर ओढ़ कर आते हैं, हालात से फ़ायदा उठाते हैं। दुनिया देख चुकी है, जंगे ओहद का मंजर उम्मत के सामने है
कि जो हालात की चादर ओढ़कर, मसलहत की चादर ओढ़कर मैदान जंग में माले गनीमत लूटने के लिए आ तो गए थे, मगर जब पैगंबर ने उन्हें सरहदों पर रोक दिया, जगहों पर बैठा दिया, तो जब जैसे ही उन्होंने देखा कि अब मौका गनीमत है, फौज जा चुकी है, लिहाजा माल लूटने के लिए सरहदों को छोड़कर, जगह को छोड़कर माल के लिए आ गए। नतीजा ये हुआ कि भागी हुई फौजें सिमट कर आ गई और जीती हुई जंग हार के दहाने पर पहुंच गई। फर्जंदे रसूल देख चुके थे कि किरदार और होता है, अफराद और होते हैं। इसलिए फर्जंदे रसूल ने अफराद जमा नहीं किए बल्कि किरदार जमा किए। बल्कि एक लफ्ज और कहूं, एक भीड़ थी जो चली थी मदीने से मक्के तक, एक भीड़ आई है। मक्के में जब हाजियों के लिबास में कातिलों को देखा तो फिर भीड़ के समझ में आया कि हुसैन हुकूमत करने नहीं जा रहे हैं, हिकमत के चश्मे बहाने जा रहे हैं, लिहाजा यहां से पीछे हटे। अब भी आपके साथ 500 लोग हैं जो मक्के से निकल रहे हैं, मगर तारीख कहती है जैसे जैसे हुसैन आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे लोग कम होते जाते हैं। सवाल ये है कि अगर कोई लीडर किसी इनकलाब के लिए आगे बढ़ता है तो जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे लोगों का जम्मे गफीर बढ़ता है। दुनिया का कोई भी सियासी लीडर जब इनकलाब के लिए आगे बढ़ता है तो लोग साथ देते हैं। ये वाहिद हुसैन का इनकलाब था जिसमें लोग आगे आने के बजाय पीछे आ रहे थे। फर्जंदे रसूल आप लोगों से ऐसा क्या कह रहे थे कि जो आगे बढ़ने के बजाय पीछे जा रहे थे? क्या मैं कह कुछ नहीं रहा था, मैं करबला जाने के शराइत बता रहा था, करबला का आईना दिखाता था। जिसका किरदार मुकम्मल होता था वो आगे बढ़ जाता था, जिसके किरदार में कमी होती थी वो पीछे हट जाता था। इसलिए करबला किरदार की जंग है। करबला में हुसैन इब्न अली ने अफराद को नहीं किरदारों को इकट्ठा किया है। गौर कीजिएगा। तो जिन लोगों ने इमाम को मशवरा दिया, इमाम ने कहा कि आप यहीं रह जाएं इसलिए कि मशवरा देने वाले अफराद नहीं चाहिए। तो कायदे कुल्लिया ये बना कि जिन लोगों ने मशवरा दिया इमाम ने उनको साथ नहीं लिया। तो अब मेरा सवाल ये है कि अगर कोई एक इमाम को, वक्त के एक इमाम को अगर कोई मशवरा दे तो अगर वो जाने के लायक नहीं है तो फिर उस जात को क्यों ले गए जिससे 3 इमामों ने मशवरा किया? आए मेरा जुमला वाज़ेह हो जाता। 3 इमामों ने मशवरा किया, फिर उस ज़ैनब उलिया मुकाम अकीले बनी हाशिम को क्यों लेकर गए? हुसैन यही बताना चाहते हैं कि तुम्हारी औकात नहीं कि तुम इमामत को मशवरा दो, मगर अजमत ज़ैनब ये है कि वक्त का इमाम उससे मशवरा तलब करता। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। अज़मत ज़ैनब ये है कि मशवरा तलब किया जाता है। गौर कीजिएगा, तारीख़ करबला में एक जुमला कह के असल मजमून की तरफ मैं पलटना चाहता हूँ। जनाब ज़ैनब का लक़ब सानिय ज़हरा है। मुझे लफ्ज़ सानिय ज़हरा की मुख्तसर सी वजाहत करनी है और गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। तवज्जो फरमाइएगा। तारीख़ करबला में जनाब ज़ैनब का किरदार मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। करबला का ग्राउंड रिपोर्टर है हमीद इब्न मुस्लिम। तारीख़ कहती है कि जब असहाब व अंसार सब शहीद हो गए, गोद के पाले आँखों के तारे सब शहीद हो गए और तना हुसैन इब्न अली बचे हैं, तो यजीद के सिपाहियों में से बहुत से लोगों ने यजीद को ये मुजदा सुनाया। अपनी तरफ से ये खुशखबरी जो उनको ज़ाहिरन लग रही थी वो सुनाई कि यजीद तू जंग जीत गया, तू जंग जीत गया। सारे खुतूत ये कह रहे थे कि यजीद तू जंग जीत गया, मगर हमीद इब्न मुस्लिम ने आखिरी खत में यानी इमाम हुसैन की शहादत से पहले जो खत लिखा उसमें वो लिखता है, हमीद इब्न मुस्लिम कहता है यजीद तू जंग हार गया। तवज्जो कीजिएगा, यजीद तू जंग हार गया। वजह क्या है? सब लिख रहे हैं कि जंग जीत गया। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि तू जंग हार गया। उसके नीचे वो तहरीर करता है तू जंग हार गया। इल्लत ये है, रीजन ये है, सबब ये है, वजह ये है कि जब हुसैन आखिरी वक्त आया है, कोई नहीं बचा, तना हुसैन बचे हैं, तो हुसैन खैमे में जाते हैं
तरतीब ये है कि ज़ैनब पीछे पीछे, हुसैन आगे आगे। तरतीब ये है, खैमे से दोनों बहन भाई बाहर हैं। अब तरतीब ये है, हुसैन खैमे में जा रहे हैं, हुसैन आगे आगे हैं, ज़ैनब पीछे पीछे हैं, तन्हा हुसैन बच्चे हैं। मगर जब खैमे से निकले हैं तो ज़ैनब आगे आगे हैं, हुसैन पीछे पीछे है। हमीद इब्न मुस्लिम लिखता है कि अब तू जंग हार गया, इसलिए कि हुसैन ने अपनी शहादत की जिम्मेदारी खुद उठा ली। तशहीर शहादत की जिम्मेदारी ज़ैनब को दे दी। तलवार से जीतना आसान था, किरदार से जीतना बड़ा मुश्किल है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। बहुत मुश्किल है, इसलिए लिखता है कि हार गया। क्यों? इसलिए कि उसे मालूम है, वो ये देख रहा है कि अब तशहीर शहादत की जिम्मेदारी ज़ैनब उलिया मकाम के कांधों पर आ गई है। और यकीन जानिए, जब हुसैन इब्न अली मदीने से बच्चों को साथ लेके निकल रहे हैं, बीबियों को साथ लेके निकल रहे हैं, तो दुनिया कह रही थी मौला ये पाँव के आबले हैं, ये कदमों की जंजीरें हैं, ये राह की रुकावटें हैं, मौला इन्हें साथ न ले जाइए, इन्हें साथ न ले जाइए, आप जा रहे हैं इन्हें न ले जाइए। हुसैन इब्न अली कहते हैं इन्नल्लाह यशा अन यराहुन्न सबाया, अल्लाह चाहता है कि आले मोहम्मद अगर शहीद हों तो आले मोहम्मद असीर भी हों, इसलिए ले जाना चाहता हूँ। मेरे अजीजों गौर कीजिए, कसम खुदा की, अगर हुसैन इब्न अली बच्चों को और बीवियों को, जनाबे ज़ैनब को, जनाबे सकीना को और बच्चों को साथ न ले जाते तो हुकूमत वक्त हुसैन के कत्ल के बाद मुकम्मल तौर से मुकर जाती। करबला को हादसा लिख दिया जाता, करबला को एक्सीडेंट लिख दिया जाता, करबला को ये लिख दिया जाता। और बईद नहीं कि हुसैन की एक मजलिस फातिहा भी यजीद रख देता, उम्मत मुस्लिमा के सामने सर दिखाने के लिए, मुंह दिखाने के लिए। इसलिए वो हुसैन की शहादत को छुपा देता। ये कमाले किरदारे हजरत ज़ैनब था कि हुसैन के लहू के कतरों को रेगजारे करबला में जज्ब नहीं होने दिया, उन्हें जर्रों से निकाल कर शफक के माथे पे सजाया, उन्हें जर्रों से निकाल कर शफक के माथे पे ज़ैनब ने सजाया है। करबला की वादी से निकाल कर कूफा और शाम के दरबारों और बाजारों तक पहुंचाना, ये ज़ैनब उलिया मकाम का किरदार है। उम्मत ने देखा है ज़ैनब उलिया मकाम का किरदार, ये वही किरदार अदा कर रही थी जो माँ का किरदार था। इसीलिए ज़ैनब को सानिय ज़हरा कहा गया। तवज्जो कीजिएगा, क्या कहा गया? सानिय ज़हरा। सानिय ज़हरा क्यों कहा गया? ज़हरा की दूसरी ज़हरा। तवज्जो कीजिएगा, एक सवाल मेरा और है आपसे, अहले इल्म बैठे हैं, अहले शऊर बैठे हैं। सानिय ज़हरा लक़ब है जनाब ज़ैनब का, यानी जनाब ज़हरा के बाद सानिय ज़हरा जनाब ज़ैनब हुई हैं। क्या मुझे इस मजमे में कोई ये बता सकता है कि जनाब ज़ैनब के बाद कोई सानिय ज़ैनब हुआ है? अहले इल्म तशरीफ़ फरमाए, कोई सानिय ज़ैनब हुआ है? नहीं हुआ। क्यों? एक तस्वीर तो ये है कि क्या खजाने कुदरत में कोई गोहरे आबदार ऐसा नहीं था जिसे लिबासे पैकरी में भेजकर ज़ैनब की तस्वीर बना दिया जाता? क्या कोई नहीं था जिसे कायनात में भेज दिया जाता और वो सानिय ज़ैनब करार पाता? ये तो सोचना ही अबस है कि खजाने कुदरत में कोई गोहरे आबदार नहीं, इसलिए कि उसकी कुदरत पे शक तौहीद को हाथ से फिसला देगी, और दामने तौहीद रुखसत हुआ तो फिर ईमान कहाँ रह जाएगा। तो ये तो बईद है कि खजाने कुदरत में कोई गोहरे आबदार न था, तो फिर क्या वजह थी कि दुनिया में कोई सानिय ज़ैनब ना हुआ? तो इसकी वजह ये भी तो हो सकती है कि जो कारनामे सैयदा ने ज़ैनब के हवाले किए थे वो ज़हरा के बाद सानिय ज़हरा ने अदा कर दिए, मगर अब ज़ैनब ने कोई ऐसा काम छोड़ा ही नहीं कि जैसे किसी को सानिय ज़ैनब होने की, कोई सानिय ज़ैनब हो, ये मरहला छोड़ा ही नहीं जनाबे। तवज्जो कीजिएगा, तो क्या कारनामे थे जनाबे ज़हरा के, जरा से ये भी समझ लीजिए। देखिए 11 हिजरी तक इस्लाम अपने पूरे आबोताब के साथ, आन बान शान शौकत जाओ हशम अस्कर लश्कर के साथ, पूरी कुव्वत व ताकत के साथ
आलम इस्लाम पर अपने वजूद को साबित कर रहा था, पूरी कायनात तक इस्लाम पहुंचाया जा रहा था। सबसे बड़ा इनकलाब और सबसे बड़ी मुसीबत इस्लाम पर उस वक्त आई जब हादी दीन का इंतकाल हुआ, जब रसूल इस्लाम की शहादत हुई। तवज्जो कीजिएगा, और ये उलमा अहले सुन्नत की मोतबर किताबों में लिखा है सुम्म या रसूलुल्लाह, यानी रसूलुल्लाह को जहर दिया गया। अब मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि जहर कहाँ दिया गया, लेकिन इतना तारीख में लिखा है कि जहर नबी को खाने में दिया गया। एक जुमला कह दूं, नबी को खाने में जहर दिया गया, ये बात सही सही किताबों में लिखी है। नबी को खाने में जहर दिया गया, सही सही मोतबर किताबों में ये लिखा है। हाँ, ये नहीं लिखा कि कहाँ दिया गया, मगर ये लिखा गया है कि जहर दिया गया। देखिए, थोड़ा सा कत्ल का इन्वेस्टिगेशन तो होना चाहिए ना भाई। नबी, और ये अय्याम वही है ना, ये अय्याम वही शुरू हो गए ना जब नबी 12 दिन में आए और 12 दिन में चले गए। तो एक जुमला अज़मत नबी पर आप सुन लीजिए। नबी को जहर दिया गया, ये तय है, खाने में दिया गया, ये तय है। तो अब इन्वेस्टिगेशन और तहकीक का कायदा ये है कि ये देखा जाए कि नबी खाना कहाँ खाते थे। भाई, नबी खाना कहाँ खाते थे? ये तो तय है कि नबी मदीने की होटलों में खाना नहीं खाते थे, और ये भी तय है कि नबी कोई गांव के पेश नमाज तो थे नहीं कि आज यहाँ दावत है कल वहाँ दावत। तो ऐसा भी नहीं है कि उम्मत के घरों घरों जाके नबी खाना खाते थे। तो ये तो तय हो गया कि नबी घर पर ही खाना खाते थे। हाँ, और हिंदुस्तानी तहजीब के मुताबिक बेटी के घर तो खाते नहीं थे, है ना, बेटी के घर तो खाते नहीं थे। और अगर मान भी लीजिए कि खाते थे तो एक दिन गए थे और सूरत हाल आपको मालूम है कि सूरह दहर का नुज़ूल हो गया। गौर कीजिएगा, तो नबी खाना कहाँ खाते थे? इसका मतलब है कि अपने ही घर खाते थे। अब कोई कहेगा मौलाना घर भी तो एक दो नहीं थे नबी के, नबी की मुताद्दिद अज़वाज थी। तो पता, अब ज़ाहिर है कि मुताद्दिद अज़वाज तो कम से कम 9 तो हैं, मसना व सुलास व रुबा। अगर तीनों को जमा कीजिए तो आयत को जमा करके लोगों ने कहा कि 9 बीवियाँ कम से कम 9 थी। वैसे 13 भी लिखा है बाद लोगों ने, मगर जो आयत से मसना व सुलास व रुबा 2 3 2 3 5 और 4 9 तो साबित है कुरान से कि पैगंबर इस्लाम की 9 बीवियाँ थी। तो ये तो तय है कि कम से कम 9 जगह पैगंबर खाना खाते थे। तो अब 9 जगह में कहाँ दिया गया जहर, इसका भी तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हाँ, मैं एक मिसाल दे दूं, आपकी बात वाज़ेह, जो मिसाल की हकीकत है। अभी 2 साल पहले की गालिबन बात है, ये इलाहाबाद आपके करीब है यहाँ से। इलाहाबाद में एक वाक़या हुआ था, एक मंदिर के पुजारी जी को जहर दिया गया था। उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई कि जहर किसने दिया है। तो जिन जिन पर शक था, जाहिर है पुलिस का काम हर एक पर शक करना है, और हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं नबी के कत्ल की। तो जिन जिन पर शक था उन्हें दायरे में लिया गया, लेकिन तय ये हुआ कि भाई शक तो सब पर है, मगर जहर दिया किसने? तो पकड़ा वो गया जिसका फायदा सबसे ज्यादा जहर देने से हुआ। मेरा जुमला वाज़ेह हो गया, तो मेरा ख्याल है मुकदमा हल हो गया। अगर उम्मत ये पूछती है कि नबी को जहर किसने दिया, तो ये देखो कि नबी के शहादत के बाद सबसे पहले सबसे ज्यादा फायदा किसने उठाया? एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो 11 हिजरी में एक इनकलाब आया कि नबी की शहादत हो गई। तवज्जो कीजिएगा, नबी की शहादत हो गई 11 हिजरी में। शऊर की आंख बंद हुई और उम्मत शोर मचाने चली गई। और शऊर और शोर में एक ऐन ही का फर्क है। जहां ऐन है वहां शऊर है, जहां ऐन नहीं है वहां शोर है। तो उम्मत शऊर की ऐन को नबी के जनाजे पे छोड़कर शोर मचाने चली गई। पर किसी ने कहा हुजूर ऐसा थोड़ी है कि ऐन आपके पास है, एक ऐन हमारे पास भी है। अच्छा, ये ऐन नैन वाली ऐन नहीं है, ये हरफ ऐन की बात मैं कर रहा हूँ।
तो कहा कि ये एन हमारे पास भी, ये एन हमारे पास भी है। मैं तकाबुली जायज़े में नहीं देना चाहता, मैं तो ख़ुद से कुछ कहता ही नहीं। आप जुमला सुन लीजिए। कैस जंगीपुरी से किसी ने पूछ लिया कि हुजूर आपकी एन में और हमारी एन में क्या फ़र्क है, आपकी एन में और हमारी एन में क्या फ़र्क है। उन्होंने कहा बहुत फ़र्क है, बस एक हर्फ से समझना चाहते हो तो ये समझ लो, जो है कि हलाल में और है कि हराम। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद, वो फ़र्क आप तवज्जो कीजिएगा। तो 11 हिजरी में शऊर की आँख बंद हुई, उम्मत शोर। जल्दी जल्दी मैं बात को मुकम्मल कर दूं, क्योंकि मेरे बाद भी मजालिस का सिलसिला है और खुतबा कराम आपकी खिदमत पेश होंगे इंशाअल्लाह। और मजलिस तो वही पढ़ेंगे, मैं तो तालिब इल्म हूँ, इसलिए बारिश का पहला कतरा बन के आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। मूसलाधार बारिश तो बाद में होगी इंशाअल्लाह, तो आप महसूस करेंगे और सुनेंगे। तवज्जो फरमाइए। 11 हिजरी में इनकलाब आया, नबी की आँख बंद हुई, उम्मत शोर मचाने चली गई। तवज्जो कीजिएगा। हुकूमत का इस्तेहकाम हो गया। अब मौला अली के सामने 3 मसले हैं। यह लफ्ज़ बदल कर कहूँ कि कायनात का मुश्किल कुशा बज़ाहिर 3 मुश्किलों में गिरफ्तार है। 3 मुश्किलें हैं अली के सामने, वो वाली 3 नहीं, आप पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हैं। 3 मुश्किलें अली के सामने। पहली मुश्किल ये कि अली हुकूमत की बैअत कर नहीं सकते, इसलिए कि मासूम का हाथ मासियत कारों में नहीं जा सकता। या और आसान लफ्ज़ों में कहूँ, चूँकि अली का हाथ यदुल्लाह है और यदुल्लाह गैरुल्लाह के हाथ पे बैअत नहीं कर सकता, तो अली बैअत नहीं कर सकते। तो अब हुकूमत ने यह तय किया है कि अली अगर बैअत ना करें तो हारून मोहम्मद को इर्तिदाद के दबीस पर्दे में छुपा के कत्ल कर दिया जाए और अली को कत्ल कर दिया जाए। अली इस वक्त कत्ल भी नहीं हो सकते। अगर इस वक्त मौला जामे शहादत नोश कर लें तो बाहरी ताकतें ताक लगा के बैठी हैं कि उम्मत मुस्लिमा के फ़िरक़े आपस में दस्तो गरीबा हों और हम इस्लाम को सफ़े हस्ती से मिटा दें। तो इस्लाम को बचाने के लिए इस वक्त जामे शहादत भी नोश नहीं किया जा सकता। अहले इल्म तशरीफ़ फरमाएं, बैअत कर नहीं सकते, शहादत ले नहीं सकते। तीसरी सूरत यह है कि अली तलवार उठाएं और बदर व ओहद का फातिह अली, खैबर व खंदक का फातिह अली अब अपनी तलवार के जौहर दिखाकर अपने हक के विलायत को जो गदीर में मिला था उस हक को ले लिया जाए। मगर अली तलवार भी नहीं उठा सकते। क्यों? इसलिए कि अगर अली तलवार उठाएं हक लेने के लिए तो हक 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। अब जुमला सुनिए, हमेशा हक पाना जरूरी नहीं है, कभी कभी हक पालना भी जरूरी है। बनारस का बशऊर मजमा मेरे सामने बैठा है, जुमला सुनिए। हक पाना जरूरी नहीं है, कभी कभी हक पालना जरूरी है। अगर हक टुकड़ों में बढ़ जाए तो हक को बचाने के लिए, एक मिसाल दे दूं बच्चों के समझाने के लिए, बुजुर्गों से बड़ी माजरत चाहता हूं, वो मेरे मुखातब भी नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए और जवानों के लिए बात कह रहा हूं, मुलाहिज़ा कीजिए। बहुत आसान ज़बान में और आसान वाक़े की शक्ल में मैं आप तक पहुंचाता हूं। 2 औरतें लड़ती हुई अली की खिदमत में आई। एक कहती है बच्चा मेरा है, एक कहती है बच्चा मेरा है। ये बात जहन में रखिएगा कि अली ने तलवार क्यों नहीं उठाई। ये जवाब, ये बड़ा मुश्किल मसला है, इसलिए बहुत आसान और सुने सुनाए वाक़े से मैं इस्तिंताज कर रहा हूँ, दलील के तौर पर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। गौर कीजिएगा। क्या कहा? 2 औरतें लड़ती भाई, एक कहती है बेटा मेरा है, एक कहती है बेटा मेरा है। अली ने क्या कहा? मौला ने क्या कहा? तलवार लाओ, 2 टुकड़े करो, आधे इसे दे दो, आधा इसे दे दो। जो हकीकी माँ थी वो पीछे हटी, उसने कहा या अली मुझे नहीं चाहिए, इसे दे दो। क्यों नहीं चाहिए? कहा हक पाना जरूरी नहीं है, हक पालना जरूरी है। अगर हक पाने के लिए आगे बढ़ी तो हक पलने से पहले टुकड़ों में तब्दील हो जाएगा। इसलिए हक के टुकड़े ना हो, 2 कदम पीछे हट जाओ।
आए मेरा जुमला वाज़ेह हो जाता। अच्छा माएँ दो हैं, दावा दोनों का है कि मैं माँ हूं। एक झूठी माँ है, एक सच्ची। एक अहंकारी माँ है जो अपने तकब्बुर में आगे बढ़ी हुई है। एक वो माँ है जो ममता के जज्बे को दबाए हुए कुर्बानी दे के पीछे हटी है। तो एक आना के सनम को परवान चढ़ा रही है, एक आना को फना करके पीछे हट जा रही है। अली की बारगाह में मुतकब्बिरों को हक नहीं मिलता, आना को फना करने वालों को हक मिलता। अली की बारगाह में अली वालों तक ये मैसेज जाना चाहिए। दो माएँ हैं, एक माँ झूठी है, एक माँ सच्ची है। वो भी दावेदार है, ये भी दावेदार है। टुकड़े होने पर एक चुप है, अपने तकब्बुर को परवान चढ़ा रही है। एक फौरन गोया हुई, आना को फना किया, दो कदम पीछे हटाए, या अली मुझे नहीं चाहिए, इसे दे दीजिए। इसका मतलब ये है कि समाज में दो तरह की माएँ होती हैं। मैं 9 तरह की नहीं कह रहा हूं, मैंने 9 तरह की माएँ नहीं कहा है, 2 तरह की माएँ कहा है। एक माँ वो है जो बच्चे को कटवाने के लिए तैयार है। हाँ मेरा जुमला वाज़ेह हो जाए, नहीं लफ्ज़ें बदल दूं। अगर उम्मत को माओं का किरदार पहचानना है तो ऐसे पहचानो। एक माँ वो थी जो अपनी दौलत के अंबार को लुटाकर उम्मत को परवान चढ़ा रही थी। एक माँ वो थी जो अपने अहंकार में मैदान तक पहुंची तो 70,000 बच्चों का कत्ल हो गया। बच्चों का कत्ल हो गया। अब देखा आपने कत्ल पे राजी कौन माँ होती है और कत्ल की मुनकिर कौन हो जाती है। गौर किया आपने? तवज्जो मेरे अजीजों, अली ने क्या कहा? तलवार लाओ, 2 टुकड़े करो, आधा इसे दे दो, आधा इसे दे दो। फैसला क्या हुआ? जो आगे बढ़ी थी वो आगे ही बढ़ी रह गई, जो 2 कदम पीछे हटी थी उसे अली ने बच्चा उसकी आगोश में डाल दिया। इसका मतलब यह है कि अदालत अली का मिजाज ये है, रिश्तों की आबरू रखने के लिए हमेशा आगे न बढ़ा करो, कभी रिश्तों की आबरू के लिए पीछे हट जाया करो। कसम खुदा की अगर हमारा समाज रिश्तों की आबरू के लिए आगे बढ़ने के बजाय अली की अदालत पर भरोसा रख के पीछे हट जाए तो फिर पगडंडियों के झगड़े नहीं होंगे, फिर दरवाजों के निकालने के झगड़े नहीं होंगे, फिर नालियों के झगड़े नहीं होंगे। रिश्तों की आमाजगाह बनाओ, रिश्तों को पनपाओ, रिश्तों को बचाने के लिए बलिदान दो, कुर्बानियां दो, अली पे भरोसा करो। हक तो हकदार तक ही पहुंचता है। हक तुम्हारा है, तुम तक पहुंचेगा। देर हो सकती है हक के आने में। हाँ मेरा जुमला वाज़ेह हो, हक के आने में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। गदीर में हक मिला है, 25 साल के बाद ही आएगा, मगर आएगा। 25 साल के बाद ही सही आएगा। एक जुमला कह रहा हूं इस मुल्क के अजीज में रहने वालों को, तवज्जो से सुनिएगा। जब अली जैसे इमाम को 25 साल हक लेने के लिए इंतजार करना पड़ता है, तुम्हें किस बात की जल्दी है? एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़ दे, आगे तशरीफ ले अमल साहब। तुम्हें किस बात की जल्दी है? हक तुम्हें मिलेगा, तुम्हारा हक है, तुम्हें मिलेगा। हाँ, इस हक के लेने के लिए इंतज़ार करो। और मैं तो एक जुमला और कहता हूँ, उलमा बैठे हुए हज़रत के साथ। शहनशीन क्या है? शहनशीन क्या है? जहाँ शह बैठते हैं, मफ़हूम में ज़ाहिरी तो यही है शहनशीन। हमारे यहाँ शहनशीनों पे रखा क्या जाता है? शिरमालें, बिरयानी की प्लेटें, तबरुकात ज़रूर रखना चाहिए। ये तो शायद इसलिए रखा जाता है कि शह बैठे हैं तो उनकी नज़र पड़ जाए, नज़र तो खुद ही हो गई। हाँ मेरा जुमला वाज़ेह हो, उनकी निगाह पड़ जाए, नज़र पड़ जाए
नजर हो गई, मगर क्या शहनशीन खाली नजर न्यास के लिए थी? क्या हमारे मुकद्दमों की फाइलें अलम के नीचे नहीं रखी जानी चाहिए? क्या हमारे मुकद्दमों के फैसले ताज़ियों के सामने नहीं होने चाहिए? क्या हमारे मुकद्दमों के फैसले मश्को अलम के सामने नहीं होने चाहिए? है? मगर हम गए कहाँ हैं फैसला कराने के लिए? बच्चे बैठे हैं, छोटी सी कहानी सुन लें। छोटी सी कहानी है कहानी, लेकिन शायद मैसेज है अगर पहुँच जाए तो माजरत चाहता हूँ। मेंबरों से कहानियाँ नहीं सुनानी चाहिए, मगर वो कहानी जो पैगाम के लिए हो। एक कौवे में और लोमड़ी में लड़ाई हुई एक रोटी को लेकर। कौवा कह रहा था रोटी मेरी है, लोमड़ी कह रही थी मेरी है। उन्होंने कहा चलो बंदर मामा से फैसला करवा लें। बंदर के पास फैसला, मैं बंदर के लाल मुंह काले मुंह की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी हैत कज़ाई की बात कर रहा हूँ। अब आप समझ लीजिएगा उसका रंग रूप क्या होता है। अगर रंग रूप समझ में आएगा तभी मामला समझ में आएगा। हाँ, मुंह ना देखिए, अति उत्तम, मुंह ना देखिए कि लाल है कि काला है, बस ये देखिए कि क्या माजरा है ना। गए उसके पास, क्या माजरा है? कहा हुजूर ये रोटी मेरी है। वो कहता है ये रोटी मेरी है। कहा इसमें कौन सी प्रॉब्लम है? मैं अभी आधी आधी की उसने, मगर बंदर तो बंदर ठहरा। उसने आधी तो की, पर 60% एक तरफ, 40% एक तरफ। यानी ये आधी वो आधी है जो आधी नहीं है। आधी वो आधी है जो आधी नहीं है। इसे 60% इधर की, 40% इधर की। तो जिसे 40% थी उसको एतराज़ हुआ, हुजूर उधर ज़्यादा है। उन्होंने कहा हाँ इधर तो वाकई ज़्यादा हो गया। इसने 20% इधर से तोड़ी, बल्कि 30% तोड़ी और खा ली। अब इधर 30 हो गई, इधर 40 हो गई। इसने कहा हुजूर वो उधर 10% ज़्यादा है। उसने उधर से एक टुकड़ा तोड़ा, इधर से एक टुकड़ा तोड़ा, आधी इधर की खाई, आधी इधर की खाई, आधी इधर की खाई। पूछा अब भी कुछ फैसले में शेष बचा है? मर्जी तुम्हारी है, अपने मुकद्दमों की फाइलें इज्जतों की बारगाह में लाओ, उलमा के साये में फैसला करा लो, या जिल्लतों की बारगाह में जाओ, माल भी जाएगा, माजना भी जाएगा। माल भी जाएगा। देखिए गौर कीजिएगा, अली ने फैसला कर दिया, जिसका हक था उसे दे दिया। ये हक बढ़ गया, हो गया। जिस खातून को बेटा मिला वो जाने लगी, वाक़या तो ख़त्म हो गया, मगर खिताबत चश्मे तसव्वुर में ख़त्म नहीं होती। मैं इस बीबी के पास चश्मे तसव्वुर में पहुंचा जो बेटा लेके जा रही थी। मैंने कहा बीबी आपसे 2 जुमले कहने, अब एक का तो वक्त नहीं, एक ही कह दूं। 2 जुमले आपसे पूछने हैं। ये बताइए कि आप अली की अदालत में आई थी, जो फ़ैसला अली का है वो सर आँखों पर है, मगर हमारी अदालत के फ़ैसले से अली की अदालत का फ़ैसला टकरा रहा। हमारी अदालत का कानून ये है, कोई वकीला होंगे इसकी तस्दीक करेंगे, हमारी अदालत का कानून ये है कि अगर 2 दावेदार एक माल के हों और दोनों अदालत में जाएं, और अदालत में जाते ही जज के सामने एक दावेदार अपने दावे से दस्तबरदार हो जाए और कहे मुझे नहीं चाहिए, तो जज साहब किसके हक में फैसला करेंगे? जो दावे पर बाकी है, हाँ, माल उसे दिया जाएगा। जो दावे से दस्तबरदार हो जाए उसे नहीं दिया जाएगा। अली की अदालत में जो फैसला हुआ है वो हमारी अदालत के बज़ाहिर बरखिलाफ हुआ है। अब तुम ये बताओ कि फैसला तो मैंने अली ही का मानना है, हमारी अदालत को तो छोड़ दो। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर हमारी अदालत की रोशनी में बच्चा उसे दे दिया जाता जो झूठी माँ थी, और तुम हक से महरूम कर दी जाती हक से दस्तबरदारी के नतीजे में, तो ये बताओ फिर तुम्हारे दिल पे क्या गुजरती? अब तवज्जो से सुनिएगा, मैं इस मिसाल में तारीख़ इस्लाम समेटने की कोशिश कर रहा हूँ और अपना जवाब भी आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने कहा मौलाना सिर्फ इतना बता दो ये बच्चा है किसका? मैंने कहा वो तो आपका है।
कहा फिर ये बताओ कि 9 महीने कोख में रखा किसने है? मैंने कहा आपने रखा है। कहा मुसीबतें बर्दाश्त किसने की हैं? कहा आपने की है। कहा ये बताओ हुस्न को निचोड़ कर जिंदगी का पेट किसने भरा है? मैंने भरा है। इसे लहू पिलाया किसने है? मैंने पिलाया है। इसे लोरियां सुनाई किसने है? मैंने सुनाई है। इसे परवान चढ़ाया किसने है? मैंने परवान चढ़ाया है। तो मौलाना अब एक बात याद रखना, अगर झूठी माँ इस बच्चे को ले भी जाती तो जब ये रात को तड़पता, जब ये रात को रोता, जब ये ग़िज़ा को तलब करता तो झूठी माँ मेरे दरवाजे पर आती, दक्कुल बाप करती, आके कहती बहन बेटा तो तेरा ही है, इसे दूध पिला दे, इसे परवान चढ़ा दे, इसे लोरी सुला दे, ये सोता नहीं सुला दे, ये खाता नहीं पिला दे, ये के नहीं करता ये कर दे। मेरे अजीजों अली भी तो यही कह रहे थे ले जाओ इस्लाम, मगर जब ये दरबारों में चीखेगा, दरबारों में रोएगा, जब ये चिल्लाएगा तो एक बार नहीं 70 बार कहोगे या अली आओ पिला दो, या अली आओ संभालो, या अली आओ संभालो। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद बस मैंने जल्दी अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? अब अली बज़ाहिर 3 मुश्किलों में मुश्किल कुशा गिरफ्तार हैं। बैत कर नहीं सकते, बैत कर नहीं सकते, जामे शहादत इस वक्त नोश कर नहीं सकते, तलवार उठा नहीं सकते। कौन है जो मुश्किल कुशा की उक़्दा कुशाई करे? कौन है जो अली को इन सारे मरहलों से निकाल के ले जाए? कौन है जो विलायत का तहफ़्फ़ुज़ करे? कौन है जो बैत को दरवाजे से पलटा दे? कौन है जो बैत को भगा दे? कौन है जो अली को बचा ले? कौन है जो तलवार ना उठाने दे? कौन है जो मसलहत की चादर में अली को ले ले? तो फातिमा उठी, अली को अपने हिसार में ले लिया और फातिमा ने वो किला बनाया, या अली घर जल जाए विलायत के दामन में आग न लगने दूंगी, पसलियाँ टूट जाएं आपको बैत पे मजबूर न करने दूंगी, मैं मुसीबतें उठा लूंगी पर विलायत को बचा लूंगी। इसी घर में एक बच्ची और है जो फातिमा के नक्शे कदम को देख रही है, जो जहरा के नक्शे कदम को देख रही है, आवाज देती है अम्मा घबराइए नहीं, आपने जैसे विलायत को बचाया है मैं भी विलायत को बचाऊंगी। अब एक जुमला और कहना चाहता हूं, शहजादी मैं भी, अम्मा मैं भी, अम्मा मैं भी, अम्मा मैं भी विलायत को बचाऊंगी, मगर अम्मा ये भी ज़ैनब का वादा है, आपका घर जलाने वाला कदासत की नकाब ओढ़कर कातिल पहचाना नहीं जा रहा है, मगर जब करबला में खैमे जलेंगे नाम उमरे साद होगा, कातिल मदीने का पकड़ा जाएगा। कातिल मदीने का पकड़ा जाएगा। और अब साहिबान शऊर के लिए, अहले इल्म के लिए जुमला कह रहा हूँ, उम्मत पहचानो, जब 7 नाम के ऐसे हैं तो बज़्ज़ात नाम के कैसे होंगे? गौर करने का मुकाम है, तवज्जो कीजिएगा। फातिमा ज़हरा उठी, अली को अपने हिसार में लिया और बैअत के सवाल को पीछे ढकेल दिया, विलायत को बचाया और बैत के सवाल को, बस जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूं गुफ्तगू, बैत के सवाल को पीछे ढकेला, विलायत को बचाया, मगर ये बैत का सवाल 50 साल के बाद फिर खूंखार बन के तख्त शाम से होने लगा, तख्त शाम से उठने लगा और 61 हिजरी में, 60 हिजरी में फिर बैत का मुतालबा होने लगा। जिस बैत को फातिमा ने पीछे ढकेला था वो सवाल बैत फिर आ गया। फिर लफ्ज़ें बदलूं, जिस बैत के सवाल को ज़हरा ने पीछे ढकेला था वो अब फिर आ गया। अब फिर सानिए ज़हरा की जिम्मेदारी थी कि नहीं कि इस बैत का कोई इलाज किया जाए, तो फातिमा ने पीछे ढकेला था, ज़ैनब ने गला घोंट कर बैत का लाश बना के फुरात में डुबो दिया। अब याद रखिएगा, कयामत तक हुकूमतें तो आएंगी पर किसी में बैत तलब करने की जुर्अत ना होगी। हाय मेरा जुमला बातें हो, बैत तलब करने की जुर्अत ना होगी। बस इसी आदम जुर्अत को ज़ैनब ने किया तो इसीलिए सानिए ज़हरा कहा गया। अब बैत का सवाल बचा ही नहीं था कि किसी सानिए ज़ैनब की जरूरत होती। अब सवाल बैत बचा ही नहीं था।
कि दुनिया के सामने बैत का सवाल होता। तवज्जो कीजिएगा, मसला बैत का ख़त्म हो गया, आइए दूसरा मसला भी हल कर लें बहुत आसान लफ्ज़ों में। एक लीडर गुजरे हैं आरएसएस के, बहुत बड़े लीडर, अशोक सिंघल। ये बुज़ुर्ग उनको जानते हैं, बच्चों ने शायद ना देखा हो और ना जानते हो, लेकिन वो एक सियासी लीडर थे और समझदार भी थे, पढ़े लिखे भी थे। वो एक सफ़र कर रहे थे और उन्होंने सफ़र के दौरान एक शी आलिम को देखा और लिबास से पहचान गए कि ये शी आलिम है। और लिबास से पहचानना आज की नई सियासत नहीं है, पुरानी बारीक नज़री है। क्या कहने बारीक नज़री का कि लोग लिबास से किरदार को पहचान लेते हैं। बहरहाल ऐसा भी तो कोई नज़र वाला होना चाहिए। करीब दूर का नज़र आए ना आए, कपड़ों में किरदार ज़रूर नज़र आ जाना चाहिए। बहरहाल उनको नज़र आ गया कि शी आलिम दीन है। कहने लगे कि मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी पूछिए। शी आलिम कब घबराता है सवालों से। उन्होंने कहा सवाल करना चाहता हूँ, कहा पूछिए। कहा अब तवज्जो से सवाल सुनो। कहा आप लोगों ने, शियों ने जनाब ज़ैनब पर बड़ा जुल्म किया। मेरी नज़र घड़ी पर है, मैं जल्दी जल्दी बात कर रहा हूँ। आप लोगों ने जनाब ज़ैनब पर बड़ा जुल्म किया। उन्होंने कहा हम लोगों ने? कहा ज़रा सा जज्बात पे कंट्रोल करके जुमला सुनिए। उन्होंने कहा आप लोग ये कहते हैं कि जनाब ज़ैनब ने सैयद सज्जाद से ये पूछा भड़कते हुए शोलों में कि सैयद सज्जाद हम इस खैमे में आग से जल के मर जाएं या बाहर निकल आएं। क्या इतने सामने की बात जनाब ज़ैनब को मालूम नहीं थी जो सैयद सज्जाद से पूछ रही थी? गौर कीजिएगा। और ये मुसल्लम है, मुसल्लमात में से हमारे यहाँ मुस्तकिल पढ़ा जाता है और किताबों में रिवायात में हवालों के साथ ये बात मौजूद है कि सैयद सज्जाद से पूछा शहजादी ने। तो वो कहता है कि आप बताइए। देखिए एक जुमला एक रिवायत के तौर पर यहाँ सुन लीजिए। मासूम फरमाते हैं जब तुम हमारी वकालत करो और हमारी तरफ से दुश्मन से मुकाबला करने के लिए आमादा हो जाओ और दुश्मन तुम पे भारी पड़े, कोई ऐसा सवाल कर ले जिसका जवाब तुम्हें ना आता हो, तो जुमला सुनिए। लम्हे भर तवक्कुफ करना, तवक्कुफ में हमसे तवस्सुल करना। हाय जुमला वाला। लम्हा भर ठहरना, ठहर के हमारी तरफ रुजू करना और खामोश हो जाना। अब कैफियत ये होगी कि जब तुम बोलोगे तो बयान तुम्हारा होगा, बताया हमने होगा। बयान तुम्हारा होगा, बताया हमने होगा। आसान करके लफ्ज़ों को समेटूं, इसका मतलब ये है कि अता हमारी होगी, अदा तुम्हारी होगी। इसी पर अमल करते हुए लम्हे भर के लिए तवक्कुफ किया। आलिम दीन ने तवस्सुल किया और तवस्सुल करके कहने लगे हाँ। उसके बाद अब मैं इसको सवाल को और तक़वियत देता हूँ कि आप लोग ही कहते हैं कि जनाब ज़ैनब आलिमा गैर मुअल्लमा है। ऐसी आलिमा है जिसे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, ऐसी समझदार खातून है जिसे समझाने की ज़रूरत नहीं। आप अली की बेटी हैं, आप फातिमा की नूर नज़र हैं, आप रसूल की नवासी हैं। आप उस घर में परवान चढ़ी हैं जहाँ फरिश्ते तवाफ़ करते हैं, मलाइक सलाम करते हैं, अम्बिया दहलीज पर आकर सलामी पेश करते हैं। जिस घर में झाड़ू लगाने वाली कनीज़ का इल्म ये है कि 20 साल लहजे कुरान में गुफ्तगू करती है। अमा जिस घर की कनीज़ इतनी बड़ी आलिमा है, उस घर की शहजादी का इल्म क्या होगा? का इतने बड़ा, इतना इल्म रखने के बाद भी जनाब ज़ैनब ने सैयद सज्जाद से क्यों पूछा कि आप बताएं जल के मर जाएं या बाहर निकल जाएं? आलिम दीन कहता हुजूर आपने मसला तो समझा पर मसले की नज़ाकत नहीं समझी। जब हुसैन की शहादत के बाद पूरी यजीदी सल्तनत ये सोच रही थी हुसैन खत्म, विलायत खत्म, हुसैन खत्म, विलायत खत्म, हुसैन खत्म, इमामत खत्म, हमने सब कुछ खत्म कर दिया। ज़ैनब मसला नहीं पूछ रही थी, भड़कते हुए शोलों में सैयद सज्जाद की इमामत का इजहार, इमामत का इजहार कर रही थी। इमामत का इजहार कर रही थी। दुनियाई यजीदियत को बचाने के लिए अभी हुसैन खत्म हुए हैं, विलायत खत्म नहीं हुई। विलायत तो ज़ैनब के हिसार में है।
अम्मा कल आपने विलायत बचाई थी, आज मैं विलायत बचा रही हूं, मगर फर्क यह है आपके विलायत बचाने के बाद फिर विलायत पर हमला हुआ, अब मैं विलायत की नस्ल को ऐसे बचा के ले जाऊंगी कि कयामत तक गैबत के पर्दे में चिरागे इमामत जलता। चूंकि ज़हरा का काम विलायत बचाना था, इसलिए दूसरी ज़हरा की जरूरत थी कि फिर विलायत बचाई जाए, मगर जब विलायत कयामत तक बच गई तो अब दूसरी ज़ैनब की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए सानिया ज़ैनब की कोई जरूरत नहीं थी। मेरे अजीज़ गौर कीजिएगा। हाँ, बस इतना याद रखिएगा, हाथों को जोड़ के बारगाहे रिसालत पनाह में कहना चाहूँगा, या नबी अल्लाह, हमारी जाने कुर्बान, आपकी खाके कदम हम सुरमा लगाने के काबिल समझते हैं। आप मुजम्मिल भी हैं, आप मुदस्सिर भी हैं, आप ताहा भी हैं, आप यासीन भी हैं, आप बशीर भी हैं, आप नज़ीर भी हैं, आप शाहिद भी हैं, आप बाकमाल भी हैं। आपने मेरे मौला, आपने या रसूल अल्लाह गदीर की चिलचिलाती हुई धूप में अपनों के दरमियान, सहाबियों के दरमियान, चाहने वालों के दरमियान अपने हाथों पर अली को बुलंद करके मन कुंतो का नारा दिया था। ये नारा अपनों के दरमियान आसान था, करबला में दुश्मनों के दरमियान मुश्किल था। धूप की शिद्दत में आसान था, भड़कते हुए शोलों में इमामत का ऐलान मुश्किल था। भड़कते हुए शोलों में बहुत मुश्किल था कि ऐलान किया जाता, मगर ज़ैनब ने ऐलान किया कि नहीं, विलायत को बचाया कि नहीं। हाँ, मगर आले मोहम्मद अज़मतों के परस अज़मतों का ख्याल रखते थे, शख्सियतों का ख्याल रखते थे, इल्म हुनर का ख्याल रखा जाता था। जनाब ज़ैनब ने सैयद सज्जाद से पूछा, भैया बेटा ये बताओ, इमाम हो तुम, वक्त के इमाम हो तुम, सज्जाद ये बताओ जल के मर जाएं या बाहर निकल जाएं। सैयद सज्जाद ने ये नहीं कहा, फूफी अम्मा आप तो मुझसे बेहतर जानती हैं, नहीं, दलील के साथ फरमाया, जान का बचाना वाजिब है। ये जिम्मेदारी होती है अपने दौर के मरजए वक्त की कि जब मसला बताए तो दलील के साथ बताए। बीबी आप इज्तिहाद क्यों नहीं करती? का जिसका मरजए वक्त मौजूद होता है वो खुद इज्तिहाद नहीं करता, अपने मर्जा की जानिब रुजू करता है। जैसे मैंने रुजू किया और पूछा, मेरे अजीज़ों गौर कीजिएगा, मैंने गुफ्तगू को ख़त्म कर दिया। ये वो ज़माना है, ये वो वक्त है जब भड़कते हुए शोलों में शहज़ादी पूछ रही हैं, सैयद सज्जाद बताओ क्या हुक्म है, क्या करना है। मगर ज़रा सा करबला से शाम तक आते आते अक़दार की बुलंदी मुलाहिज़ा फरमाइए, नज़रियात का पैकर, नज़रियात की बुलंदी मुलाहिज़ा फरमाइए। जब शाम में रिहाई मिली है और सैयद सज्जाद से कहा कि हम तुम्हें रिहा करते हैं यजीद ने, आप चाहे यहाँ रह जाएं, चाहे मदीने चले जाएं, चाहे करबला चले जाएं। इमाम ने कहा फूफी से पूछ के बताएं। मौला आपको माकान वमा यकून का इल्म है, मौला आपको सब कुछ इल्म है। ज़मीन पर बैठ के लोहे महफूज का मुतालिया करती हैं, आप क्यों कह रहे हैं कि ज़ैनब से पूछ के बताएंगे? कहा जहाँ इमामत का ऐलान करना हो वहाँ ज़ैनब फूफी हमसे पूछती हैं, जहाँ अज़मत ज़ैनब का ऐलान करना हो वहाँ वक्त का इमाम ज़ैनब से पूछता है। फूफी अम्मा क्या मशवरा है आपका, यहाँ रहना है या चले जाना है? आपकी आंखें नम हो गई, आपकी आवाज़ें गिरिया बुलंद हो गई, तो आओ मैं ज़ैनब उलिया मकाम की ही दहलीज से मसाइब का आगाज़ कर दूँ। सुन सकोगे तो सुन लो अजीज़ों, तारीख़ ने दो रिवायतें मुझे पढ़नी है। तारीख़ ने लिखा, जब ये काफ़िला कूफे में पहुँचा है, इब्न ज़ियाद कहता है ज़ैनब सामने खड़ी हैं, बहन सामने खड़ी है। इब्न ज़ियाद कहता है मैंने सुना है हुसैन के लाशे को पामाल किया गया। ये बताओ किसने लाशा पामाल किया? तो कहा 10 लोगों ने लाशा पामाल किया, उनमें से उनका सबसे बड़ा जो लीडर था वो मालिक बिन उसैयद था। मालिक बिन उसैयद को बुलाया, पूछा इब्न ज़ियाद ने बताओ तुमने क्या किया?
ज़ैनब सामने खड़ी है, मुसीबतें बताओ ताकि ज़ैनब को अजियत हो। इब्न ज़ियाद कहता है बताओ तुमने कैसे ज़िबा किया। कहा जब हुसैन शहीद हो गए ना तो पेसरे साथ कहता है अपनी फ़ौज से 10 भारी भरकम घोड़े निकाले जाएं। फिर कहता है 10 भारी भरकम जवान निकाले जाएं। किसी ने पूछा इन जवानों का क्या करेगा, इन घोड़ों का क्या करेगा। कहा हम लाशों की पामाली करेंगे। जैसे ही सुना कबीलों की गैरतें बेदार होने लगी। बनी असद का कबीला आगे बढ़ा। पेसरे साथ हमने हबीब को कत्ल होते तो देख लिया, मगर लाश की पामाली कुनबे की तौहीन है, लाश की पामाली कबीले की तौहीन है, हम बर्दाश्त न करेंगे। लो एक सहाबी का जनाजा हटाया जाने लगा। आले मोहम्मद के ननिहाली रिश्तेदार आने लगे, सारे जनाजे हटा लिए। तारीख़ ने लिखा है बस एक जनाजा बचा, हुसैन गरीब का जनाजा, जिसे फातिमा ने चक्कियाँ पीस के पाला था, उस हुसैन का जनाजा बचा। का अब 10 भारी कम घोड़ों को इस जनाजे पे दौड़ाया जाए। तारीख़ ने लिखा रिवायत के फ़िक्रे इब्न ज़ियाद मालिक बिन उसैय से कहता है बताओ तुमने हुसैन के लाशे को कैसे पामाल किया। वो कहता है नहनो रज़ज़ना सदरल हुसैन बाद ज़हर, हमने हुसैन को पहले सीने के पर लेटाया और हुसैन की कमर पे घोड़ों को दौड़ाना शुरू किया। जब हम हुसैन की कमर की हड्डियों को चूरा कर चुके, हम घोड़े से उतरे, हमने हुसैन के जनाजे को सीधा किया और अब सीने की तरफ हमने हड्डियों को तोड़ना शुरू किया। हमने इतने घोड़े दौड़ाए कि दाहिनी पसलियाँ बाई तरफ, बाई पसलियाँ दाहिनी तरफ। इसीलिए इमाम ज़माना ज़ियारत नाहिया में फरमाते हैं सलाम हो उस मजलूम इमाम पर, अरे जिसकी पसलियों को घोड़ों की टापों से दाहिनी पसलियां बाई तरफ, बाई पसलियां दाई तरफ कर दी। जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। रिवायत कहती है मालिक बिन उसैयद यहीं पर चुप नहीं होता, वो कहता है नहनो रज़ज़ना सदरल हुसैन बाद ज़हर कुल्ल याबू बिन शदीदल असर। उससे पूछा कब तक घोड़े दौड़ाते रहे, कब तक तुम लाशा पामाल करते रहे। सुनेंगे वो तशबीह का शेर पढ़ के कहता है कुल्ल याबू बिन शदीदल असर, हम उस वक्त तक घोड़े दौड़ाते रहे जब तक हमने हुसैन की हड्डियों का चूरा ना कर दिया। का कैसे चूरा किया? का जैसे चक्की के 2 पाटों के दरमियान गेहूं का दाना पीस दिया जाता, वैसे हमने घोड़ों की टापों से हुसैन के जिस्म नाज़री को पावा। जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। बस मैं यहाँ ख़त्म कर देता दुआ, मगर एक रिवायत और सुन लीजिए। चूँकि मेरा जहन भटकता था, हमेशा सोचा करता था इस मरहले पर कि जब ये काफ़िला अरबईन को ज़ियारत के लिए आया है ना, तो मौला अब्बास की छोटी सी कब्र बनी। मैं सोचा करता था कि लाशा तो सिर्फ हुसैन का पामाल हुआ था ना, या अब्बास के लाशे को छोटा कैसे किया गया। मैं ये सोचा करता था जब एक लाशा पामाल हुआ है तो अब्बास के साथ क्या हुआ। लेकिन हाँ, मैंने रिवायत पढ़ी कि पेसरे साद ने हुसैन के लाशे को पामाल करने के बाद मर्तबा कबीले वालों से कहता है ए कबीले वालों, मैं चाहता हूँ तुम अली से बदला लो। तुम जानते हो तुम्हारे माँ बाप को कुफ्र में अली ने मारा, तुम्हारे घर में सफ़े मातम अली ने बिछाई है, तुम सबके बाप दादाओं को अली ने वासिले जहन्नुम किया है, अली से बदला लो। किसी कबीले के जवान ने कहा हम तलवारें निकालें तो किस पे निकालें, हुसैन का जनाजा तो पामाल कर चुके हैं, अब अली का बदला किससे लिया जाए। आवाज़ आई अरे फुरात पर एक लाशा है ना जिसे तमन्नाए अली कहते हैं, जिसके बाजू कटे हुए हैं, जिस पे सर पे गुर्ज़े आहनी लगा है, जिसकी आंख में तीर पे था, जिसकी आंख में तीर लगा था, का उस जनाजे को सामने लाया जाए। लोग कबीलों की तलवारें निकली, अली की अदावत में अब्बास के जिस्म के टुकड़े कर दिए गए। जब जनाब ज़ैनब मदीने से, जब जनाब ज़ैनब शाम से करबला अरबईन पे ज़ियारत को पहुंची हैं, बार बार कहती हैं, आखिरी फिक्र सुनिए, बार बार कहती है सज्जाद मेरे लाल
मुझे मेरे भाई अब्बास की कब्र पे ले चलो, मैं सुनानी सुनाऊंगी। मैं करबला से जाते वक्त जितने जुल्म हुए हैं वो सब अब्बास को बताऊंगी। सैयदे सज्जाद कभी इस कब्र पे ले जाते हैं, कभी उस कब्र पे ले जाते हैं। ज़ैनब तड़प के कहती है, सज्जाद मैं कब से कह रही हूँ मुझे मेरे गाजी की कब्र पे लेके चल। अब जैसे ही सैयदे सज्जाद एक छोटी सी कब्र के नजदीक आए, फरमाया पुपी अम्मा हाज़ा कब्र अम्मी अबिल फज़ल अब्बास, ये मेरे चचा अब्बास की कब्र है। ज़ैनब ने एक मर्तबा सैयदे सज्जाद को देख, एक मर्तबा छोटी सी कब्र को देखा। सज्जाद किस बच्चे की कब्र पे लाके खड़ा, बेटा सज्जाद किस बच्चे की कब्र पे लाके खड़ा कर दिया। अरे मेरा भाई जब घोड़े पे बैठता था ना तो पैर जमीन पे खद देते थे। इतना लहीम शहीम मेरा भाई, ये बता तूने छोटी सी कब्र कैसे बनाई। पुपी अम्मा दुश्मनों ने अली की अदावत में मेरे चचा की लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैंने एक चटाई मंगाई, चचा की लाश के टुकड़ों को जमा किया, एक छोटी सी कब्र बना। ज़ैनब ने अपने आप को कब्र अब्बास पे गिरा दिया। ए मेरे गाजी, मेरे जिगर के टुकड़े कूफा और शाम में बिखर गए, तेरे जिस्म के टुकड़े करबला में। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लबिन यनक़लिबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। करीम परवरदिगार मुख्तसर इबादत को कबूल फरमा। करीम परवरदिगार इस शब्बेदारी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। रोने वाली आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमा। करीम परवरदिगार इस अंजुमन की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। करीम परवरदिगार इस अंजुमन के नौजवानों को इतनी तरक्की दे कि हर साल इसी तरह और इससे बेहतर तरीके से ये प्रोग्राम करते रहें। मालिक जब तक ज़िंदा रखना, मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत पे ज़िंदा रखना। मालिक जब मौत देना, इन्हीं के ज़िक्र के सदक़े में मौत देना। करीम परवरदिगार इन मजलिसों के सदक़े से मुल्क अज़ीज़ हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा, दुश्मनान अज़ा को निस्त नाबूद फरमा। करीम परवरदिगार काबुल में जिन गरीब बच्चों पर जुल्म किया गया उन ज़ालिमीन को कीफ़र किरदार तक पहुँचा, उन पर अज़ाब अलीम नाजिल फरमा। करीम परवरदिगार वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का, जहाँ जहाँ शियान आले मोहम्मद है उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। करीम मालिक अज़मत हुसैन गुरबत हुसैन का वास्ता खुसूसी दुआ ये है, इस पुराशोब माहौल में करीम परवरदिगार मिल्लत तशय्यो के जवानों को हादसाती अमराज और हादसाती अमवात से महफूज फरमा। करीम परवरदिगार और इम्तिहान न ले। यूसुफ ज़हरा इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके अंसर आवान में अंजुमन आबदिया चौटा लाल खां की खिदमत में गुजारिश है, नोआ खानी व सीना जनी के लिए फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ लाएँ। अंजुमन आबदिया बनारस चौटा लाल खां की खिदमत में गुजारिश है, बराए करम नोआ खानी व सीना जनी के लिए तशरीफ़ लाएँ या हुसैन। इसके बाद जो मजलिस होगी उस मजलिस को खिताब फरमाएंगे आले जनाब क़िबला काबा मौलाना सैयद कमर सुल्तान साहब दिल्ली जी।
थी, मुझको मेरे बच्चों का पुरसाना कोई देना। यहाँ से एक एक मिनट इंशाअल्लाह बस आपको जहाँ जहाँ हज़रात है तवज्जो का तालिब हो जहाँ जाए। हरे सरवर की यही कहती थी, हरे से सरवर की ख्वाहिर यही कहती थी। सुनेंगे मिश्रा बतौर खास जहाँ जहाँ जाते हैं। मैं देख नहीं सकती रोता हुआ सरवर को, पहुँचे ना पहुँचे ना कोई सदमा ज़ैनब के बिरादर को, मैं देख नहीं सकती रोता हुआ सरवर को। पहुँचे ना कोई सदमा ज़ैनब के बिरादर को, शहलाते हैं लाशों को, शहलाते हैं लाशों को। सुनकर यही कहती थी, मुझको मेरे बच्चों का पुरसाना कोई देना। सुनेंगे अभी बात बतौर ख्वाजा हाजा आज़ाद पूरी तवज्जो के साथ सुनेंगे मिश्रा। आते हुए ख़ैमे में आवाज़ झिझकते हैं, बतौर खात पूछ कर जहाँ जहाँ जाते हैं। सुनेंगे दूसरा मिश्रा। जिन हाथों में पाला था उन हाथों में लाशें आबाज झिझकते हैं। हाथों ले पाला था उन हाथों में लाशें हैं, सर गोद में माले सर गोद में माले लेकर यही कहती थी, मुझको मेरे बच्चों का पुरसाना कोई देना। सुनिए ये भी बात बतौर खास जहाँ जहाँ हज़रात हैं। खुद ममता रोती थी ज़ैनब की मुसीबत पर, मारोई नहीं लेकिन बच्चों की शहादत पर, खुद ममता रोती थी ज़ैनब की मुसीबत पर, मारोई नहीं लेकिन बच्चों की शहादत पर। आँखों में लिए लाखों, आँखों में लिए लाखों, मंज़र यही कहती थी, मुझको मेरे बच्चों का पुरसाना कोई देना। सुनेंगे मिश्रा बतौर खास।
दिल माँ का दिल माँ का तड़पता था सर दे के बच्चों के ज़ैनब की नजर जब भी टकराती थी नज़र से सूरह मिस्र बतौर खास जहाँ दिल माँ का तड़पता था सर दे के नजर से ज़ैनब की नजर जब भी टकराती थी लहज़े से रखे हुए सीने पर रखे हुए सीने पर पत्थर यही कहती थी मुझको मेरे बच्चों का पुरसाना कोई देना हर एक ये भी मोहम्मद और खास दिल माँ का तड़पता था सर दे के बच्चों के ज़ैनब की नजर जब भी टकराती थी नज़र से दिल माँ का तड़पता था सर दे के बच्चों के ज़ैनब की नजर जब भी टकराती थी लहज़े से रखे हुए सीने पर रखे हुए सीने पर पत्थर यही कहती थी मुझको मेरे बच्चों का पुरसाना कोई देना सुनेंगे ये मैं बतौर खास पेश कर रहा हूँ इंशाअल्लाह साहब होंगे ज़हरा नहीं दुनिया में माँ इनकी तो जिंदा है बच्चों को न रोऊंगी शबीर को रोना है ज़हरा नहीं दुनिया में माँ उनकी तो जिंदा है बच्चों को न रोऊंगी शबीर को रोना है करबल से मदीने तक करबल से मदीने तक अक्सर यही कहती थी मुझको मेरे बच्चों का पुरसाना कोई देना ये भी बतौर खास पूरी तवज्जो चाहूंगा ममता यही कहती थी मर जाओ जनाजे पर आंखों से लहू ज़ैनब बरसाओ जनाजे पर ममता यही कहती थी मर जाओ जनाजे पर आंखों से लहू ज़ैनब बरसाओ जनाजे पर फिर भी
मुझको मेरे बच्चों का पुरसाना कोई देना। हर एक ये विषय बतौर खास पूरी तवज्जो के साथ सुनिए, जहाँ जहाँ जाते पूरी तवज्जो के साथ। जब पूछा किसी ने क्या माँ इनकी नहीं जिंदा, किसी ने क्या माँ इनकी नहीं जिंदा, क्यों तश्त में रखा है सर चांद से बच्चों का, जब पूछा किसी ने क्या माँ इनकी नहीं जिंदा, दश्त में रखा है सर चांद से बच्चों का, लिपटा के कलेजे से, लिपटा के कलेजे से वो सर यही कहती थी मुझको मेरे बच्चों का पुरसाना कोई देना। हर एक और आखिरी बंद पे करो बतौर खास जहाँ जहाँ जाता है। आगोश के पालों की सूरत निगाहों में, आगोश के पालों की सूरत निगाहों में, वो खून भरी दोनों की मैया थी निगाहों में, आगोश के पालों की सूरत थी निगाहों में, वो खून भरी दोनों की मैयत थी निगाहों में, पर मादर बेकसर, पर मादर बेकसर मुझतर यही कहती थी मुझको मेरे बच्चों का पुरसाना कोई देना। और नक्ता आखिर बतौर खास तमाम फरमाया हज़रात। पहले गमे सरवर में दिल खोल के रोना है, फिर अपने दुलारों का मातम हमें करना है, पहले गमे सरवर में दिल खोल के रोना है, अपने दुलारों का मातम हमें करना है, गम खारे शहवाला, गम खारे शहवाला असगर यही कहती थी मुझको मेरे बच्चों का पुरसाना
इसके बाद जो मजलिस होगी उस मजलिस को खिताब फरमाएंगे आली जनाब क़िबला काबा हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद कमर सुल्तान साहब क़िबला दिल्ली। जज़ाकल्लाह।